करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि नारियल का संबंध लिखा है खोल, तो उसी प्रकार से चिट्ठी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो नारियल जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, नारियल का संबंध खोल दिया है, तो नारियल आपको पता है कि एक खोल के अंदर में रहता है दोस्तों। जैसे ही नारियल है तो नारियल के ऊपर में इस तरीके से उसके यानी क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर में एक खोल रहता है। उसी प्रकार से जो चिट्ठी रहता है दोस्तों, चिट्ठी जैसे हम लोगों का एक क्या होता है दोस्तों, लिफाफे के अंदर में रहता है। इस तरीके का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, लिफाफा उसके अंदर में रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि नारियल का संबंध लिखा है खोल, तो नारियल जो है खोल के अंदर में आ जाएंगे। नारियल के ऊपर में देखिए एक कवर रहता है जो भूसी टाइप में रहता है। तो उसी प्रकार से चिट्ठी किसके अंतर्गत रहते हैं दोस्तों, हम लोगों का लिफाफा के अंतर्गत रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए एक बार देख लीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 5, फिर लिखा हुआ है दोस्तों 6, यहाँ पर दिया गया 11, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने 9, फिर आगे बढ़ेंगे तो 17, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर 12 और इस जगह पर दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक देखिए कितना सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि उसने क्या किया, अल्टरनेट सीरीज दिया है। 3 से अगर 6 पे जाएंगे ना तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। +3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 3 होगा। उसी प्रकार से 6 से यदि 9 पे चलेंगे तो प्लस आपको 3 करना होगा। 9 से यदि 12 पे चलेंगे तो प्लस कितना किया है दोस्तों, 3 किया है। इसी तरीके से अब देखिए आप क्या कर लीजिए, इसमें चल दीजिए। देखिए 5 से यदि आप 11 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने यहाँ पर 6 किया है। उसी प्रकार से इससे अगर चलेंगे किस पे दोस्तों, 11 और इस पे चला है यानी 17 पे, तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा, 6 करना होगा। प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। देखिए ना जैसे 11 में 6 17 और 17 में आप प्लस क्या कर दिए दोस्तों, यहाँ पर चलने के लिए प्लस 6 कर दिए। तो 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 3 23, यानी इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 23 आएगा। यहाँ पर जो अगर देखा जाए हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो 23 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का जो बार बार अभी जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं क्या तरीका है और कैसे होगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमेशा मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को जो है बड़े नंबर पर फोकस कीजिए। 42 जो है ये कैसे लिखा होगा, इन नंबर को देख लीजिए, गुना कर दे, जोड़ कर दे, भाग कर दे, उस तरीके से सोचना। उसी प्रकार से इसको लेके 68 और उसी तरीके से ऐसा कुछ करने के बाद यहाँ पर 92 आना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका है कि यहाँ से यहाँ पर चलना है ना, इस 42 को लाना है तो क्या लॉजिक लगाना होगा। ये देखिए 10 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। हाँ प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। इसी को जोड़ के और इसमें गुना क्या करना है दोस्तों, 2 से कर देना। लेकिन एकदम निकल गया। 10 5 15 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। 21 गुना अगर हम लोग 2 कर देंगे तो 21 गुना 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 आ गया। उसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए जिसमें चलना है, यानी ये वाला में हम लोगों को चलना है ना। पहले सब में देखिए कि पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हो जाएगा यहाँ पर 17, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। 17 + 3, अब प्लस क्या करना है हम लोगों के सामने, 14 करना है। इस जगह पर 14 हो गया और गुना 2 से करना है। इसमें किससे करना है, 2 से। तो देखिए 17 3 20 और 14 कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 गुना क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। 34 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक हम लोगों का बैठ चुका है। अब हम लोगों को जिसका निकालना है इसका निकालना है, इसमें करके देखना होगा। जैसे देखिए 8 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 + 15। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 8 + 15 और आगे दिया गया है इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है और इसी में गुना 2 करना है। इसमें क्या करना है, गुना 2 करना है। और करने के बाद देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए दोस्तों, ऐसा रख के देखना है कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए।
तो सोचिए कि ऐसा क्या रख दें, अगर हम लोग 41 रखेंगे और जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर देखा जाए कि यहाँ पर 15 8 23, हाँ बिल्कुल हम लोगों का फॉलो कर जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रख दिया जाए दोस्तों, 23 रख दिया जाए। देखिए यहाँ पर इस जगह पर अगर 23 रख लिया जाए और जोड़ लिया जाए तो 15 8 23 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। और 46 में गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। तो देख लीजिए 46 गुना 2 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9 बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी 23 आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 का संबंध उसने 81 लिखा है, उसी पर कहा से 4 का संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, 9 से आखिर 81 पे जाना है। तो ऐसा क्या कर दें, यानी कि अगर बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर अगर उसने लिख दिया है, या तो उसने क्या किया होगा दोस्तों, गुना किया होगा, या कोई संख्या जोड़ दिया होगा, या हो सकता है कि उसने वर्ग कर दिया होगा या घन कर दिया होगा। तो चलिए हमको उस बात को बता देना है कि क्या किया है। तो देखिए 9 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। 9 का क्या कर दिया, स्क्वायर, यानी 9 पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 पर पावर 2। तो 9 गुना 9 कर देंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 81 कैसे लिखा, उसी प्रकार से इस 4 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। तो 4 गुना क्या कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया, बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर है। कभी देखिए स्क्वायर भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर उसने क्या दिया है स्क्वायर, कभी क्या हो सकता है घन भी दे सकता है, यानी क्यूब क्या हुआ रहेगा, कभी कोई संख्या से गुना क्या रहेगा। इस तरीके से आपको सोचना होता है, तब जाके आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में अगर अभी हम दाएं हाथ देखने जाएंगे ना तो बाएं हाथ देखने लगेगा, और बाएं हाथ देखेंगे तो दाएं हाथ दिखने लगेगा। यानी वो क्या होता है दोस्तों, मिरर यानी कि दर्पण का वो क्या है, गुण है, उस तरीके से दिखता है। तो जब इसको हम लोग देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज जैसे बनेगा ना, यहाँ पर इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा। और जो जितना दूरी पर है, जैसे कि यहाँ से एक इस तरीके से किया हुआ है और इसमें क्या किया दोस्तों इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ये वाला इधर दूरी देखना है, जो जितना दूर है उतने ही दूरी पर होगा। जैसे पहले देखिए दर्पण में ये वाला फिगर दिया गया तो ये वाला रहेगा। इसी तरीके से जैसे ये सबसे सामने रहेगा, फिर जैसे इस त्रिभुज को यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ये लकीर देखिए बाद में है तो यहाँ पर ये वाला नजदीक में ये वाला बन जाएगा, और ये वाला थोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों दूर में बनेगा। क्योंकि मिरर का वही गुण है, आप जितना दूर जाते रहेंगे तो आपका फिगर जो है उतना ही दूर जाते रहेगा, ये गुण है। और ये इस चीज को आपको समझना है। तो इस तरीके से करने के बाद इतना दूर अगर कर लिए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी ये सभी कोई होगा ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है। और अभी जो हुआ है एग्जाम, आप देख रहे हैं कि LPCBT 1 का, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है। जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना उस टाइप का भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया। और हर तरीके के प्रश्न आपके एकदम अंत तक बने रहे। टोटल 20 प्रश्न है जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे RPF हो, फिर SI कांस्टेबल, JE, इधर SSC GD, जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जाम के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए अब कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेना है SA, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों F। तो देखिए इसका कोड जैसे यहाँ पर उसने दिया है कि 5 लेना है, उसके बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों @ उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, फिर H दिया गया है और क्या दिया है 2 दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड लिखा है RI, उसके बाद हो जाएगा D और E। तो देख लीजिए इसका कोड उसने क्या लिखा है 2, उसके बाद कॉपीराइट इस तरीके से, उसके बाद प्रतिशत, और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों H दिया गया। अब देखिए जैसे इसका कोड पूछा गया है कि FE और क्या है D और S। तो देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे, आपको करना क्या है F का कोड
तो ऐप के लिए यहाँ पर 3 लिखा है, तो ऐप के लिए हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए उसने हच लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हच हो जाएगा, इस जगह पर हच हो जाएगा। उसी प्रकार से डी, तो डी के लिए यहाँ पर देखिए प्रतिशत लिखा है, तो यहाँ पर प्रतिशत कर देंगे। और एस, तो एस देख लीजिए शुरू में ही है, तो एस के लिए हम लोगों के सामने 5 लिखा जाएगा। तो देखिए 3 उसके बाद हच, तो 3 उसके बाद हच और प्रतिशत और 5, ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट, एकदम 20 प्रश्न है, अंत तक बने रहिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है टीसीएस का, क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया करे, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7 यानी 10 मिनट हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। यानी कि अगर आईना में देख रहे हैं तो उतना दिख रहा है, लेकिन सही समय क्या होगा। तो इसका क्या ट्रिक है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए दोस्तों, इसी ट्रिक पे आपका सवाल बन जाएगा। जो ट्रिक आपको बताएंगे, कोई भी सवाल रहे, 10 बजकर, 5 बजकर, 9 बजकर, कुछ भी दे सकता है। तो ट्रिक हम लोगों के सामने क्या है, जो भी समय दिया रहे उसको 11 अनुपात आपको क्या करना है दोस्तों, 60 में आपको क्या कर देना है, घटा देना है। ट्रिक यही है कि 11 अनुपात 60, क्योंकि घड़ी में जो है 12 बजता है, तो 12 बजे में इसको घटाना है। तो यहाँ पर मिनट भी है ना, तो इसीलिए मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 11 अनुपात 60 लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हम लोगों का गलती हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए ना, यहाँ पर अभी सुधार देंगे कि 7 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और अनुपात में क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। तो देखिए 4 और 50 हम लोगों का किसमें किसमें दिख रहा है, अभी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बज रहा है, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर हम लोगों का कुछ अलग कर दीजिए, यहाँ पर 10 कर देते हैं। तो ये वाला हम लोग मतलब देखिए दोनों जगह एक ही टाइपिंग है, तो कोई सा भी, या तो आप ए को सही कर सकते थे या डी को, कि दोनों जगह टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया। तो यही वाला इसको सही मान लीजिए, यानी 4 बजकर क्या आएगा दोस्तों, 50 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसको कुछ भी कर लीजिए। इस जगह पर ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग में मेरा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस आंसर निकालना सीखिए कि कैसे हम आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4:50 होगा। कैसे, तो ट्रिक यही है कि जो भी समय दिया रहेगा घड़ी में, और घड़ी को आईना में अगर देख रहे हैं, घड़ी को आईना में देख रहे हैं, तो 11 अनुपात 60 में क्या करना है, घटा देना। 11, लेकिन ऐसे तो 12 ही बजा, 11 और 60, तो 11 अनुपात 60 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 में जो भी समय दिया रहे हैं 12 में घटा लीजिए। तो 12 का लिखने का तरीका है 11 अनुपात 60। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कर। कई बार आपने देखा होगा अलग, कभी अंक वाला यहाँ पर रहेगा, तो कभी ए बी सी डी वाला रहेगा, तो कभी इस तरीके का कुछ फिगर बना हुआ रहेगा। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, इसलिए हर एक पार्ट को आप देखते हुए चलिए। अब यहाँ पर पूछा है कि आदमी, उसके बाद लड़का, उसके बाद लड़की, उसके बाद सिपाही। तो यहाँ पर देखिए ये सभी हम लोगों का, यानी आदमी हो गया, लड़का हो गया, उसके बाद लड़की हो गया, लड़का हो गया। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, मानव। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मानव का रूप है। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मानव का हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, रूप है। तो मानव का ही अलग अलग नाम से, यानी मानव का ही नाम। सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। सिपाही एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि पेशा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिपाही एक क्या हो जाएगा, पेशेवर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सिपाही क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेशेवर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेशेवर। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो सिपाही हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेशेवर में आ जाएंगे। बाकी देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये सभी मानव का ही रूप है। लेकिन सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मानव में नहीं लेंगे, बल्कि इसको क्या कर लेंगे, पेशेवर। सिपाही देखिए एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि पेशा है, सिपाही का काम करता है, यानी पुलिस का काम कर रहा है उस टाइप, उसी के अंदर में। तो ये सिपाही उसके अंतर्गत है। लेकिन देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, ये सभी मानव का ही रूप में आया ना, लेकिन सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में कहा जाए कि सर एक भिन्न की पहचान कीजिए, कौन सा अलग है, तो आप क्या करेंगे, सिपाही करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आदमी हो गया, लड़का हो गया, ये सभी एक जैसा, यानी कि मानव का रूप है। यहाँ पर क्या बोल देंगे दोस्तों, मानव। ये मानव के अंदर है, ये बल्कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का पेशेवर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, पेशेवर आ जाएंगे।
ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का मानव में आ जाएंगे, मानव के रूप में हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, पेशेवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एकदम अंत तक बने रहिए, एकदम 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। आपको बताना है कि ये वाला जो फिगर है ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा, किस ऑप्शन में दिखेगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके कि कौन सा आपके सामने दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन में जाएंगे, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन में जाएंगे, हाँ तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप इस जगह पर जाएंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी में एकदम बिल्कुल नजर आ रहा है किस जगह पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर अगर आप देखें ना, इस तरीके से क्या है, इधर से लेकर ले जाके इस तरीके से क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी में ही हम लोगों का वैसा दिख रहा है। तो बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल, और कितना इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है कि यह मेरे पिता की बेटी की हम लोगों का यानी कि मेरे पिता की बेटी की क्या है दोस्तों, माँ है। तो वह आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका क्या है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पर आदमी को लिख लिया जाए। ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों के सामने आदमी हो गया कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा, आदमी कह रहा है, पहले कहने वाले को ही लेना होगा। यानी आदमी ने कहा मेरे पिता, यानी आदमी का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया आदमी का पिता। कह रहा मेरे पिता की बेटी, यानी इसकी क्या है दोस्तों, बेटी है। तो इस पिता की क्या हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं बेटी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, आराम से समझ में आ जाएगा कि मेरे पिता की क्या दोस्तों, बेटी। तो ठीक है, बेटी की बेटी यानी इसकी भी क्या है दोस्तों, बेटी है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसकी बेटी की बेटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकदम लाइन क्लियर क्या है कि बेटी की क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है, अब बेटी की माँ, तो बेटी की माँ यानी खुद किस पे आ रहा है दोस्तों, खुद इसी पे आ रहा है। यही यानी कि बेटी की, उसने क्या कहा कि यह मेरे पिता की बेटी की माँ है, यानी बेटी की माँ है, तो खुद इसी पे आ गया। यही हम लोगों का सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। इसी को माँ वो कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसी को माँ कह रहा है, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब पूछा हुआ आदमी जो है औरत से किस प्रकार, तो यह आदमी जो है इससे यानी किससे दोस्तों, ये वाला व्यक्ति से ये कैसे संबंधित, इसका भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न को यदि आपको समझना है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए यही बेटी हो गया, माँ हो गया। इसी को अलग अलग नाम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, औरत भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, औरत भी बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि 3 नाम, एक ही व्यक्ति को क्या किया दोस्तों, 3 नाम दे दिया है। यानी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी पहले कह रहा है कि यह मेरे पिता, तो मेरे पिता यह मेरे पिता की बेटी, तो पहले मेरे पिता की बेटी यानी खुद बहन हो गया। तो बेटी की बेटी यानी बेटी की माँ, ये देखिए बेटी 2 बार बेटी है ना, तो इसकी यानी पिता की बेटी इसकी बहन, और बहन की बेटी, तो बेटी की माँ खुद यानी कि आदमी की क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया। तो वही पूछ रहा है कि औरत से, अब देखिए से किधर लगा, औरत से पूछा है, तो औरत से यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आप तुरंत ही कर लेंगे, कई बार रिपीट कर चुके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि नीले को, उसने क्या कहा है दोस्तों, यदि नीले को लाल कहा जाता है और लाल को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है और काला को सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग क्या होगा। अब देखिए सबसे मेन बात तो यहाँ पर यही है, कभी घास का रंग, तो कभी खून का रंग, तो कभी आसमान का रंग। तो इसी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो अब आपको बता दें, ये सबको ही पता है कि घास का रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, घास का रंग। इस जगह पर क्या करेंगे, घास का रंग। तो आपको भी पता है कि घास का रंग हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। तो जो हरा करेगा बस ऐसे एग्जामिनर करेगा, हरा होबे नहीं करेगा।
अब यहाँ पर हरा नहीं होगा, बल्कि हरा के लिए कोड आपको देखना है कि क्या कहा है। इस हरा को नहीं लेके अब देखिए हरे को यहाँ पर क्या कहा, हरे को लाल कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हरे को अच्छा काला कहा जाता है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पर कोड करता है, यदि देखिए नीले को लाल कहा जाता है, यानी नीला को लाल कह रहा है, फिर लाल को हरा कहा जा रहा है और हरे को काला कह रहा है, यानी हरा के बदले क्या होना चाहिए हम लोगों का, काला होना चाहिए। कोड किया गया है ना, इसलिए हरे के बदले क्या कर देंगे दोस्तों, काला कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम पूछा गया क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे LPCBT 1 हुआ, इसमें उस टाइप का क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना, फिर लिखा हुआ है गुना ले लिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए, और माइनस का अर्थ लिखा है तो माइनस की जगह देख लीजिए भाग है, वो क्या है दोस्तों, भाग। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख जाएगा भाग। और गुना का अर्थ, तो गुना का अर्थ उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए प्लस, और फिर लिखा है भाग, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग के जगह आपका क्या ले लेना है दोस्तों, माइनस ले लेना है। गुना का अर्थ लिखा है प्लस, तो प्लस हो गया और ये माइनस। अब जो इक्वेशन दिया है, जो दिया गया है देखिए 8 और प्लस, तो प्लस की जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 करना होगा। फिर लिखा हुआ है हम लोगों का गुना, तो गुना की जगह प्लस लेने के लिए कहा है तो 10। अब माइनस, तो माइनस की जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो ये हो गया हम लोगों के सामने 2। और भाग, तो भाग की जगह माइनस ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना ही दूर तक सवाल है और इसी की जगह क्वेश्चन मार्क है, देख लेते हैं क्या आता है। तो 8 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने 48 हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 48 हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर 10 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 में जैसे ही 3 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो पता चल गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 50 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।